पहले मैं सुनता था बचपन में कि पेड़ के जंगल को जंगल कहते हैं। सही बात है। अब मैं सुनता हूँ कि कंक्रीट के जंगल को जंगल कहते हैं। कन्वर्जन कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्जन कैसे होगा? सही बात है। कंक्रीट नहीं आपका कन्वर्जन करने वाला है, पेड़ कन्वर्जन करने वाला है। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उल्लासनगर के आबो हवा की, जो हाल ही में काफी ज्यादा जहरीली व धूल भरी हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण है अवैध पेड़ों की कटाई और निरंतर हर जगह हर शहर के हर कोने में चल रहा अतिक्रमण व इलीगल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों अब आपको हम अपनी स्क्रीन पर 3 वीडियोस दिखाते हैं, आप इन वीडियोस को जरा अच्छे से देखिएगा। दोस्तों पहले वीडियो में है हिल्ट्रॉन बिल्डिंग परिसर, जिसमें कुछ दिन पहले 5 से 7 पेड़ आपको दिखाई देंगे, पर अब आपको 2 पेड़ छोड़कर बाकी के पेड़ों का नामो निशान तक दिखाई नहीं देगा। वहां हिल्ट्रॉन के बिल्डर और उसी परिसर में नाले के ठेकेदार झा पीएन कंपनी ने इन अवैध पेड़ों की कटाई से अपने हाथ ऊपर कर लिए और यह कह दिया कि इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं है। और वहीं प्रशासन को कंप्लेंट करने के बाद भी मनपा का रवैया पेड़ के कातिलों को बचाने जैसा रहा है। अब दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि को काटने के बाद उसके बहुत बड़े से तने और बाकी बचे पेड़ को ठिकाने लगाते हुए कुछ लोग दिखाई देंगे। ये लोकेशन है कुर्ला कैंप स्थित बालाजी वेफर्स गोडाउन के पीछे एक प्लॉट का नजारा। और दोस्तों तीसरी जो क्लिप है वो 2020 और 21 के दरमियान की है, जहां कई पेड़ एक प्लॉट के अंदर गिराए गए थे और वहां एफआईआर तक दर्ज हो चुकी थी, पर आज उसी प्लॉट पर एक बहुमंजिला इमारत बन चुकी है। उस एफआईआर का क्या हुआ कोई नहीं जानता, और इतने बवाल के बाद मनपा ने बिल्डिंग बनाने की परमिशन कैसे दे दी, इस पर अब तक प्रश्न चिन्ह है। यह परिसर उल्लासनगर 2 के झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल के पीछे बन रही इमारत का है। सबसे पहले तो चंदन, मैं एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम प्रैक्टिसिंग एज फैमिली फिजिशियन इन सिटी ऑफ उल्लासनगर। आई वाज बोर्न बॉट अप इन उल्लासनगर। अभी आपने क्वेश्चन किया कि आप 5 नंबर से यहाँ आते हुए प्रदूषण से ग्रसित हो गए। मैं तो रोज देख रहा हूँ पेशेंट यहाँ पे हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। एक्यूआई लेवल जो है उल्लासनगर का, टेक्निकली आई डोंट नो, लेकिन अगर आप मोबाइल खोलोगे तो एक वेदर करके ऐप है, आप ऐप पे जाइए, वेदर पे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आपके आजू बाजू में एक्यूआई लेवल क्या है। आप जिस पर आज का एक्यूआई लेवल मैंने चेक किया है 200 के ऊपर है। एक्यूआई का जो पैरामीटर है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 to 50 ये हेल्दी एयर होता है, जिसके अंदर इंसान अच्छी तरह से हवा में सांस ले सकता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स कम रहते हैं, गैसेस कम रहते हैं, जो पॉइजनस गैसेस रहते हैं कम रहते हैं। आप रोज 200 एक्यूआई लेवल में घूमोगे उल्लासनगर में, 150 में, आपकी तबियत नेचुरली खराब होने वाली है। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप 2 व्हीलर पे एटलीस्ट जब भी ट्रेवल करते हो तो आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको मास्क तो कम से कम ये मौसम में लगाना है। अभी थोड़े दिनों में जो हमारे यहाँ जो प्रदूषण बन गया है, अभी आप उसको दिवाली का एक रीजन दोगे, ठीक है, दिवाली 2-3 दिन गया, दिवाली के मौसम में प्रदूषण बढ़ता है, पटाखों की वजह से बढ़ता है, लेकिन इस बार लोगों ने काफी ख्याल रखा, लेकिन दिवाली ही उसका रीजन नहीं है। तो वो टाइम जो था और आज का जो टाइम है, पहले मैं सुनता था बचपन में कि पेड़ के जंगल को जंगल कहते हैं, अब मैं सुनता हूँ कि कंक्रीट के जंगल को जंगल कहते हैं। वही तो परिस्थिति बनाई गई है। आप जमीन के नीचे से लेकर छत तक देखो, पूरा कंक्रीटाइजेशन हो गया है उल्लासनगर का। तो नेचुरली यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस। सर पर आपने एक ये जो चीज कही कि जब भी अगर हमें 2 व्हीलर का उपयोग करना है तो हमें मास्क यूज करना है, तो सर ये बाध्यता एक आम इंसान पे क्यों? क्या गवर्नमेंट एजेंसीज या हमारा प्रशासन, इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता कि हमारे शहर का वातावरण बना रहे? डेफिनेटली चंद, पॉलिटिकल विल अगर अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट की एजेंसी अगर अच्छी तरह से काम करेगी, रोड पे खड्डे नहीं रहेंगे। एक ट्रक जाता है, उसके पीछे कितना सारा डस्ट उड़ता है, आप उसके पीछे 2 व्हीलर पे हो, वो डस्ट आपके अंदर ही जाने वाला है। अगर आपका रोड का क्वालिटी अच्छा है, आपका ये देख रहे हो आप पेड़ कितने कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, सब जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो ये सब तो आपको विपरीत आपके सेहत के ऊपर असर डालेंगे। नेचर का एक नियम होता है, नेचर अपने आप को हील करना जानती है। आप नेचर के साथ प्ले करोगे तो नेचर हील नहीं करेगी। सर यानी ये जो 2005 की बाढ़ या उसके बाद में जितनी भी आपदाएं आ रही हैं, ये नेचर का एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है। या इट इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर नेचर।
आप नेचर के ऊपर अगर बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हो, जहां पे नहीं है वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है, फॉरेस्ट नहीं है, जंगल कट रहे, पेड़ कट रहे हैं, आपके आजू बाजू में आप सांस कैसे लोगे? कन्वर्जन कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्जन कैसे होगा? सही बात है। कंक्रीट नहीं जो आपका कन्वर्जन करने वाला है, पेड़ कन्वर्जन करने वाला है। सर हम्म, हाल ही में पिछले 2 या 3 साल में हमने देखा है हम्म, कि उल्लासनगर शहर में जो प्रशासन है हम्म, वो पेड़ काटने के मामले में तो सीरियस नहीं है, हम्म, उल्टा कंप्लेंट्स अगर जा रही हैं तो उनको सीरियस नहीं लिया जाता। हम्म, और वहीं छोटे छोटे पौधे लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के जो हल्के फुल्के काम है हम्म। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से उनको अवार्ड मिल जाता है। तो सर ये दोहरी नीति के लिए आप क्या सी कहेंगे? दीज ऑल आर पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस है ना, इसके लिए मैं आंसर देने के पहले एक बात बोलूंगा। उल्लासनगर का पॉलिटिक्स मैं बचपन से जहां तक देख रहा हूं, अगर इतना अच्छा होता तो आज हम लोग एक कंडीशन में नहीं होते। अगर इतना अच्छा हमारे लोग काम करते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सब लोग ने खराब ही काम किया होगा, सब लोग ने अच्छा भी काम किया है, लेकिन आज हम लोग उल्लासनगर के बाहर क्यों जा रहे हैं रहने को यार? अंबरनाथ क्यों जा रहे हैं, कल्याण क्यों जा रहे हैं, उल्लासनगर में क्यों नहीं रहते? हमारा काम धाम यहाँ है, हमारा बिजनेस यहाँ है, इंडस्ट्री हमारी यहाँ है, लेकिन हम रहने को बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना उल्लासनगर में। गुड प्रॉब्लम हाँ, है। लोगों को अच्छा हवा नहीं मिल रहा है, अच्छी पानी नहीं मिल रहा है, या रोड्स अच्छे नहीं है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। सही बात क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सबको सुधारनी है, तो सब बाहर जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल कमजोर रहा है, है। और कहीं ना कहीं लूपछोल है। अगर वो लूपछोल नहीं सुधारा जाएगा, एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगी, पॉलिटिकल विल अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारे शहर में सिर्फ थोड़े दिनों के बाद में सब लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे, रहने के लिए नहीं आएंगे। सही बात है। उल्लासनगर की जो अब की आबो हवा है, हम्म, ये मंजर अगर अगले और कुछ सालों तक यूं ही रहा हम्म। तो सर कंडीशंस क्या रहेंगी? इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हजार्डस कंडीशन फॉर उल्लासनगर। ये आप बताता हूँ, अब ये जैसे हम लोग दिल्ली में सुनते हैं ना, पराली जल गया और दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन हो गया, और दिल्ली वन ऑफ द मतलब बोलते हैं पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। उल्लासनगर भी पीछे नहीं है। अभी परसों नरसों मैंने एक पढ़ा था, शायद कोर्ट का ही आया था उसके एक अंदर, ऑर्डर आया हाँ, जी। कि उल्लासनगर वाज 3 or 4 days बिफोर वन ऑफ द पोल्यूटेड इन एमएमआरडीए दिल्ली एरिया। से भी वर्स्ट यस, कंडीशन जैसे बता एक ही वाज मोर देन 300 एट दैट टाइम। ठीक है, हम दिन में पटाखे जलाए, 2 दिन था 3 दिन था, अभी ओके हो गया। पटाखे कम, थोड़ा मौसम का भी बोल सकते हैं, जाड़े के मौसम में थोड़ा एयर तो हेवी रहता है, हवा नीचे रहने से पोल्यूशन लेवल ज्यादा हो जाता है। तो अगर ये लेवल में हमने अपने आजू बाजू में पेड़ नहीं लगाया, ठीक है, और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, अगर इसको बंद नहीं किया, तो आप आने वाले जनरेशन को उल्लासनगर में आप रहने लायक वो रहेंगे ही नहीं, और ये रहने जैसा शहर भी नहीं रह जाएगा। सर देखो क्या होता है ना, अभी हम लोग सुन रहे हैं यंग पेशेंट को हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दमा हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में ना एयर पोल्यूशन एक मेजर फैक्टर है। हमको लगता है कि बस खाली जंक फूड खाने से या काम नहीं करने से ऐसा नहीं। एयर पोल्यूशन, आप कोई भी स्टडी देख लो, एयर पोल्यूशन आज के ज़माने में हर बीमारियों के पीछे एक प्रमुख कारण रहा है, और वो जाकर के आपको कहीं ना कहीं आपके बैड इफेक्ट, कहीं ना कहीं गंदा इफेक्ट डालने वाला है। तो आप उसको ये मत देखो कि खाली मेरे को एलर्जी या रेस्पिरेटरी होने वाला है। आपका हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होना ही होना है, एलर्जी होना है डिफरेंट तरह के, और सांस लेने में छोटे बच्चे लोगों को बार बार निमोनिया होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ये सब चीजों से आपको जाके तकलीफ होने वाला है। सर और इस चीज से हम लोग 24 घंटे और हमारे ऊपर ये चीज हावी है। यस यस, 24 घंटे हैं। इफ यू आर गोइंग आउटडोर, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, ये मौसम में अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में थोड़ा पोल्यूशन लेवल ज्यादा ही रहता है। तो मेरा एज ए डॉक्टर मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सुबह छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस समय आप अपने बच्चों को मास्क जरूर लगाइए, और जो घर में बुजुर्ग लोग हैं जिनको सांस की या दमा की तकलीफ है, उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग में आउटडोर एक्टिविटी थोड़ा कम करना चाहिए इस समय। हमारे प्रशासन को ऐसे क्या काम अभी करने चाहिए कि ताकि हम अपने शहर की जो हवा है उसको सुधार सकें? जी चंदन जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हमने नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन हम लोग को अब्यूज करेगी, हम लोग को उसका रिस्पॉन्सिबल मानेगी। मेरा तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इस पर गंभीरता से काम करे। एटलीस्ट ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इसको कम से कम बंद करे, और जो छोटे छोटे जो हमारे आजू बाजू में बड़े पेड़ कट रहे हैं, छोटे पेड़ कट रहे हैं, उसको उसको रोका जाए कम से कम। जितना ग्रीनरी रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कंक्रीट मत बनाइए इसको, शहर को कंक्रीट का बना दोगे आप रह नहीं पाओगे यहाँ। तो दोस्तों देखा आपने कि उल्लासनगर के इतने बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर हमारे डॉक्टर मनोज सिंह साहब ने
क्लियर वर्ड्स में ये चीज कह दी गई है कि अगर उल्लासनगर में डिफॉरेस्टेशन और इलीगल ट्री कटिंग नहीं रोकी गई तो मेडिकली इस बात का शहर की आबोहवा और शहर के बाशिंदों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब की, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की और हमारे चैनल की तरफ से प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को और जो जागरूक नागरिक हैं उन्हें एक नम्र विनंती है कि कृपया करके अब डिफॉरेस्टेशन के मामले में सोचिए। अगर कहीं झाड़ कट रहे हैं तो कृपया उस पे लगाम लगाइए। अगर अब लगाम आपने नहीं लगाई तो ये शहर सांस लेने लायक नहीं रह जाएगा। आपका शहर मर रहा है। हम सभी को मिलकर यहाँ की हवा को साफ करके अपने शहर को जिंदा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर मनोज सिंह के मुख द्वारा सुना आपने कि किस तरह से इस जहरीली हवा और इलीगल कंस्ट्रक्शन व खराब रोडों के चलते उड़ रही धूल मट्टी से आपकी सेहत पर कितना खराब प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, जल्द ही अगर शहर की इस मामले में परिस्थिति सुधारी नहीं गई तो वो दिन दूर नहीं है जब हर दूसरा बाशिंदा शहर का किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होगा। दोस्तों, ये प्रश्न अब आपके ऊपर है कि प्रशासन पर किस तरीके से दबाव डालकर इन तकलीफों से निजात दिलाई जाए। दोस्तों, इसी तरह की खबरें देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सिटी उल्लास लाइव। धन्यवाद।